अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 164 शामिल है। यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन की गर्दिश में और जहाज़ों में जो चलते हैं समंदर में, वो चीज़ें उठाए जो नफ़ा पहुंचाती हैं लोगों को, और जो उतारा अल्लाह ताला ने बादलों से पानी फिर ज़िंदा किया इसके साथ ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद और फैला दिए। इसमें हर किस्म के जानवर और हवाओं के बदलते रहने में और बादल में जो हुक्म का पाबंद होकर आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकता रहता है, और इन सब में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। नाज़रीन, उलूहियत का ये ऐलान कि वो वाहिद व यकता है और वही है जो रब्बे कायनात है, वही खालिक व मालिक है। इस आया करीमा में उसने अपनी वहदानियत के दलाइल शरअ व बस्त से बयान कर दिए हैं। इस अहम तरीन और मुश्किल तरीन मसला के असबात के लिए कुरान का तर्ज इस्तदलाल फ़लसफ़ियों के इस तर्ज इस्तदलाल से बिल्कुल अलग है। कुरान फ़िक्र व नज़र के घड़े हुए दलाइल पेश नहीं करता जो पेचीदा व इस्तिलाहात से बोझल हैं, जिनको समझने के लिए ख़ास ज़हनी और इल्मी इस्तेदाद की ज़रूरत हो, और समझ आ भी जाएं तो उनमें वो ज़ोर नहीं होता कि वो इंसान को शक और गुमान की दलदल से बाहर खींच लें और यकीन की मंजिल तक पहुंचा दें। इसके बरक्स कुरान करीम दलाइल कौनिया पेश करता है जो कायनात के खुले सफ़ात पर जली हरूफ से लिखे हुए हैं, रोशन और वाज़े इतने हैं कि हर शख्स इन्हें अपनी काबिलियत के मुताबिक समझ सकता है, और इसके साथ साथ गहरे और पेचीदा इतने कि माहिर गोता ज़न भी उनकी तह तक पहुँचने का दावा नहीं कर सकता। अकल गिरा कुशा जितनी गिरे खोलती चली जाती है, इससे ज़्यादा उक़दा हाय नाइन हल उसको चैलेंज करते हुए यके बाद दीगरे नमूदार होते रहते हैं। इन दलाइल में जो शख्स संजीदगी से गौर करेगा वो यकीन व तस्दीक की दौलत से माला माल होगा। यही कुरान के तर्ज इस्तदलाल का तुर्रा इम्तियाज़ है और वजह एजाज़ भी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी उलूहियत के जो दलाइल पेश किए हैं, उनमें सर फहरिस्त आसमानों और ज़मीन की तख्लीक है, और फिर रात का दिन में और दिन का रात में तब्दील हो जाना भी उसकी निशानियों में से है। दरअसल वो रब्बे कायनात ये बताना चाहता है कि ये तख्लीकात किसी तख्लीकार के बगैर पैदा नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों का तख्लीकार होना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और यकीनन वही इबादत के लायक है। चुनांचे अगर वही सब कुछ पैदा करने वाला है तो हर तरह की तारीफ़ का मुस्तहिक भी वही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है।
नाज़रीन, आसमान की बुलंदी, उसकी लताफत व वसअत, उसके सैयारे और सितारे और इस सारे निज़ाम की गर्दिश, ज़मीन की कसाफत, उसके नशेब व फराज, खुश्की व तरी, आबादी, गर्दिश लैलो नहार, यानी दिन आता है फिर चला जाता है, रात आती है चली जाती है, इनमें एक लम्हा की ताखीर भी नहीं होती। पारा नंबर 23 सूरह यासीन आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है, लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ना सूरज की ये मजाल है कि चांद को आ पकड़े, और ना रात की को ये ताकत के दिन से आगे निकल जाए। सब सैयारे अपने अपने फल्क में सैर कर रहे हैं, तैर रहे हैं। कभी दिन लंबा हो जाता है और तो कभी रात छोटी हो जाती है, और कभी दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 61 में इरशाद बारी ताला है, यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल। पारा नंबर अल्लाह ताला ही दाखिल करता है रात के कुछ हिस्सा को दिन में और दिन के कुछ हिस्सा को रात में, यानी ये सारा निज़ाम एक ख़ास तरतीब और रफ्तार से चल रहा है, और अल्लाह ताला के सिवा किसी की मजाल नहीं कि वो इस नज़्म व ज़ब्त को बदल सके। नाज़रीन, अल बहर वसी पैमाने पर शक करने, फाड़ने या चीरने को कहते हैं। चुनांचे दरिया या समंदर को भी इसीलिए बहर कहा जाता है। इब्ने फारस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि बहरुन को बहर इसकी वसअत की बिना पर कहा जाता है। दरिया जिसका पानी मुसलसल बहता रहे वो बहरुन कहलाता है। वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, और कश्तियाँ जो चलती हैं समंदर में जिनसे लोग नफ़ा हासिल करते हैं, यानी समंदर को मुसख्खर करने में वो कश्तियों को उठाकर एक जानब से दूसरी जानब ले जाता है। इससे लोगों का कारोबार हयात चलता है। तिजारती लिहाज से मौजूदा दौर में भी बहरी जहाज़ और कश्तियाँ अहम रोल अदा करती हैं। नाज़रीन, मशहूर एटमी साइंसदान सुल्तान बशीर महमूद साहब अपनी तफसीर किताब ज़िंदगी में लिखते हैं, ज़मीन पर यह पानी यूं ही पैदा नहीं हो गया। ज़मीन तो इब्तदा में एक जलता हुआ अंगारा थी। ये किसने कर दिया है कि आसमानों में से बर्फ़ के शहाब ला लाकर ज़मीन को ठंडा किया और उसके नशेबों को पानी से भर दिया, और फिर पानी में हयात रख दी, और फिर इस हयात में इस कदर बरकत अता फरमाई कि करोड़ों अरबों डिज़ाइनों के मुताबिक तरह तरह की ज़िंदगी से ज़मीन की खुश्की और तरी को भर दिया गया। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो गया। ज़मीनी हयात और उसकी नबातात को मोतदिल माहौल और मौसम देने के लिए ज़मीन से सैकड़ों हज़ारों मील दूर इस पर ऐसे ऐसे सहाब के गिलाफ डाल दिए कि बैरूनी दुनिया से आने वाली शुआएँ, ख़तरनाक शुआएँ, ज़र्रात और शहाब ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर दिए गए, ताकि समंदरों में बू ना पड़े और इनमें रहने वाले जानदार दम घुट कर न मर जाएं। ज़मीन से 3,99,000 मील दूर चांद को रख दिया, जिसकी कशिश से मद्दो जज़र का निज़ाम समंदर में खरबों टन पानी को हिलाता रहता है। ये शानदार निज़ाम किसका कायम करता है? अगर तमाम साइंस मालूम से नामालूम की तरफ सफ़र का नाम है, तो फिर मखलूक से तुम खालिक को क्यों नहीं पहचानते? वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और जो अल्लाह ताला ने उतारा आसमान से पानी,
पानी का बारिश का पानी अगरचे आसमान की तरफ से गिरता है, लेकिन इसका मंबा भी ज़मीन पर मौजूद समंदर ही है। चुनांचे आसमान से पानी नाज़िल करने का मतलब मामूल का बारिशी पानी नहीं, बल्कि इस हकीकत की तरफ इशारा है कि ज़मीन पर जो पानी है वो भी ज़रूर आसमान से ही नाज़िल हुआ होगा। नाज़रीन, 1987 के लगभग अमेरिका के सबसे बड़े खिलाई तहकीकी इदारे नासा के साइंसदानों ने देखा कि खिला में बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ यानी बर्फ़ानी शहाबिये मौजूद हैं। इनमें से हर रोज़ हज़ारों की तादाद में ज़मीन का रुख करते हैं, लेकिन हवा से टकराने के बाद भाप बनकर हवा ही में जज्ब हो जाते हैं। यूं आसमानों का पानी ज़मीनी फ़ज़ा में मुंतकिल होता रहता है और ये अमल अरबों सालों से हो रहा है। इब्तदा में ये अमल बहुत ज़्यादा तेज़ था। इनके अलावा ज़मीन का कुछ पानी इसकी तख्लीक में आबी बुखारात के ठंडे होने की वजह से भी है। ये बुखारात इन गैसों में मौजूद थे जिनसे ज़मीन की तख्लीक हुई, लेकिन इनका मंबा भी आसमानी सितारे थे जिनकी तबाही के मलबा से ज़मीन मार्ज़ वजूद में आई थी। ये बुखारात खिलाई ठंडक से ठंडे होकर याला बारी और बारिशी कतरों की शक्ल में लाखों साल मतवातर बारिशों की शक्ल में गिरते रहे, जिनकी वजह से ज़मीन की बैरूनी सतह ना सिर्फ ठंडी होती गई बल्कि कीमियाई अमल से इस पर जो तब्दीलियां आईं उनमें से ज़मीन के ऊपर का परत नरम होता गया और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो नबातात पैदा करने के काबिल हो गई। इसी पानी के निशेबी जगहों में जमा होने से झीलें और समंदर वजूद में आए। फ़ाहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा व बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन, फिर उससे ज़मीन को ज़िंदा किया और इसमें हर किस्म के जानदार आबाद कर दिए गए। इसमें एक और बड़ी साइंसी हकीकत है, यानी इब्तदा में हमारी ज़मीन मुर्दा थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आसमानों से पानी नाज़िल किया तो इस पानी की वजह से ज़मीन को हयात मिली। पारा नंबर 23 सूरह यासीन आयत नंबर 33 में इरशाद बारी ताला व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैना व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, एक निशानी उनके लिए ये मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे ज़िंदा कर दिया और हमने निकाला उससे गल्ला, बस वो उससे खाते हैं। इसके अलावा हवाओं की गर्दश और बादलों का निज़ाम भी समंदरों में जमा शुदा पानी ही की वजह से है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो 20वीं सदी के अवाइल में साइंस को मालूम हुए। पानी के बग़ैर मुर्दा ज़मीन का तसव्वुर तो सहराओं से भी किया जा सकता है, लेकिन इसका सही इदराक सूरज के दूसरे सैयारों मसलन ज़ोहरा, मरीख़, अतारद वगैरह की खिलाई तस्वीरों से होता है। वो भी सूरज का ख़ानदान है, फ़र्क सिर्फ पानी का है। वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता और उनकी मिट्टी भी नबातात के लिए जहरीली है। सूरज के ख़ानदान में कुछ सैयारों मसलन ज़ुहल वगैरह में पानी सख्त जमी हुई बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है, लेकिन वो भी मिसदाक पत्थरों के है, इसलिए वहाँ भी कोई ज़िंदगी नहीं है। दरअसल पानी जो दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, कीमियाई तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ अमलकार है। ये पत्थरों को तोड़कर रख देता है और इसमें बेशतर चीज़ें हल हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसकी माया, गैस और ठोस हालतों में वो खुसूसियात रख दी हैं जो किसी और कीमिया में नहीं हैं।
इनकी बिना पर ज़मीन, फ़िज़ा और समंदरों में मुतनासिब दर्जा हरारत रखने का बायस है, और अपनी ऐसी ही खुसूसियात की बिना पर यह ज़िंदगी का मंबा है। अगर ज़मीन पर पानी ना होता तो दूसरे सैयारों की मानिंद यहाँ भी ज़िंदगी नामुमकिन थी। यूं साइंस कुरान करीम की इस बात की तस्दीक करती है कि अल्लाह ताला ने आसमानों से पानी नाज़िल करके मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया है। अगर किसी वजह से ज़मीन का पानी छीन लिया जाए तो ये दोबारा मुर्दा हो जाए। नाज़रीन, सूरज के तमाम सैयारों में ये इम्तियाज़ भी ज़मीन ही को हासिल है कि इसमें जानदार आबाद हैं। यूनेस्को की किताब हयातियाती अनवा व अक़साम के मुताबिक ज़मीन में 43,900 रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और 9,90,000 के करीब रीढ़ की हड्डी के बगैर जानदार मौजूद हैं। 13,000 के करीब हवा में उड़ने वाले जानवर हैं। इनके अलावा 2,50,000 से ज़्यादा अक़साम की नबातात हैं। जरासीमी और समंदरी ज़िंदगी की तादाद में कोई हिसाब ही नहीं है, अरबों होंगी। और हैरानी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने यह सब कुछ नफ्स वाहिदा से बनाया है, जिसकी ज़िंदगी पानी से शुरू होती है। पानी में हयात है। यह बात कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दी थी, और साइंस हैरान है कि यही बात जदीद हयातियाती साइंस की बुनियाद है। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं की गर्दिश में, यानी जिस तरह बहता हुआ पानी हर तरह की हयात की बका के लिए ज़रूरी है, इसी तरह हवाओं के चलते रहने में भी ज़िंदगी है। अगर सारी दुनिया में हवा का चलना ठहर जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर दर्जा हरारत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, कसावतें शदीद तौर पर फैल जाएंगी और सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। बारिशें रुक जाएंगी। ऐसा हब्स होगा कि हर जानदार नबातात अल अमान अल अमान पुकार उठेगी और चंद हफ्तों तक जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन की साख्त, इस पर पहाड़ों, मैदानों, सहराओं और समंदरों की ऐसी तकसीम की है कि सूरज की तवानाई के बल पर हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं। नाज़रीन, वसहाबिल मुसख्खर बैन समाई वल अर्द, और सहाब जिन्हें आसमान और ज़मीन के दरमियान रख दिया गया। खिला की तहकीक ने कलामुल्लाह की इस अजीम निशानी को भी वाज़ेह कर दिया है। यह सहाब मुख्तलिफ कुर्रों की शक्ल में ज़मीन के लिए छत की हैसियत रखते हैं। खिला के बरकी ज़र्रात इससे टकरा कर वापस हो जाते हैं और शहाब साकिब को ज़मीन पर आने से पहले तबाह कर देते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद ने किस जामे तरीका से ऐसी बड़ी बड़ी साइंसी हकीकतों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। बेशक दुनिया के लिए ये सोचने की बात है कि अरब के सहराओं में एक आदमी जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, 1400 साल पहले कैसे ये बातें बता गया, जिनकी दरियाफ्त पर मगरबी साइंसदान नोबल इनाम हासिल कर रहे हैं। लायातिल लिकौमी याकिलून, ये सब अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ यूं ही पैदा हो गया है, या इन सब का कोई साने डिजाइनर, खालिक और परवरदिगार भी है। बेशक रेत का जर्रा जर्रा, पानी का कतरा कतरा, नबातात का पत्ता पत्ता, हवा की सरसराहट नगमा खान है कि तुम सबका माबूद एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कुछ अकल के अंधे हकीकत से आंखें बंद करके आर्जी फवायद और बातिल चक्करों में फंस कर कायनात की इन शहादतों के मुनकर हैं, या अपने मुफादात को मद्दे मुकाबिल रखे हुए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा नशिस्त में मुलाकात होगी।
تب تک کے لیے اجازت، ما علینا الا البلاغ المبین۔